देखना शुरू कर चुके हैं AMK1 का ये पिछले साल का सॉल्यूशन है और हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को जून सेशन के सॉल्व करेंगे। राइट, AMK1 मार्केटिंग, इसके अंदर 16 से ज़्यादा चैप्टर हैं और डिफरेंट इसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 8 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और 8 में से आपको कितने करने हैं? एज़ यूजुअल 5। तो 8 में से 5 सवाल करने हैं, राइट। और इंटरनल चॉइस हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन के वेटेज के हिसाब से, जो आपका टोटल सब्जेक्ट मार्क्स है उसके वेटेज के हिसाब से 70% का है, बाकी 30% ये असाइनमेंट रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। राइट, सो गाइज आप लोगों ने अभी BCO का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी एक सवाल पूछा गया था, राइट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। इज इट, हैव यू गाइज नोटिस्ड? ठीक है, तो उसके अंदर ये सारे के सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट आपको मेंशन करने थे, तो आप अपना जो पिछला आंसर है वो रीचेक कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर, राइट। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि आइडिया के कॉन्सेप्चुलाइजेशन से ही शुरू हो जाता है। जैसे पहले तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये है रमेश, एंड ही वांट टू टॉक टू सुरेश, है ना। या फिर मान लेते हैं रमेश सुरेश को क्या पढ़ाना चाहता है? मार्केटिंग। ठीक है कि भाई देखो मार्केटिंग ऐसे ऐसे होती है। अब क्या होगा कि इसको पता है ही इज़ रमेश, ही इज़ सुरेश, राइट। तो रमेश को पता है यार इसको ना, अगर मुझे सुरेश को समझाना है तो मुझे पहले तो हिंदी में समझाना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो मार्केटिंग पढ़ी है दैट इज़ ऑल इन इंग्लिश, राइट। तो रमेश क्या करेगा? रमेश पूरा का पूरा मटेरियल, पहले तो आइडिया आएगा इसके पास, अच्छा आइडिया आया ना कि मार्केटिंग पढ़ानी है, इस आइडिया को मैसेज में कन्वर्ट करेगा, डिकोड करेगा, फिर इस मैसेज को एक चैनल के थ्रू भेजा जाएगा। चैनल यानी कि मीडियम, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, या इन फ्रंट, राइट, विद नोट्स। और इस व्यक्ति को फिर यहाँ पर ये समझ में आएगा, ये अपने टर्म्स में इसे ट्रांसलेट करेगा, और अगर इसे समझ में आया, इसका मतलब डिकोड करेगा बेसिकली, डिकोड करने के बाद इसे समझेगा, समझने के बाद ये फीडबैक देगा। दिस इज़ द जनरल प्रोसेस ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये इसी तरीके से होता है। सेंडर गेट्स एन आइडिया, इट कन्वर्ट्स दैट आइडिया इनटू द मैसेज, यानी कि डिकोड करता है वो उस आइडिया को किसी मैसेज के अंदर, और उस मैसेज को फिर किसी चैनल के थ्रू, है ना, किसी चैनल के थ्रू भेज दिया जाता है, राइट। अच्छा यहाँ पे एक टर्म गायब है, वो है मीडिया, या फिर थ्रू विच द मैसेज प्रोपेल्स। ना इसके थ्रू मीडिया मैसेज होके जाता है, मैसेज ट्रैवल्स, आप ऐसे कह सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक लाइन लिखा है क्योंकि मिसिंग हो रहा था, बाकी आप यहाँ पर बढ़िया डेफिनेशन ऐड कर देंगे। सो गाइज, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस दैट बिगिंस विद द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ आइडिया बाय द सेंडर, हु देन ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू द चैनल टू अ रिसीवर। जिसके एवज में, जिसके रिस्पॉन्स में जो सेंडर है उसको क्या मिलता है? एक फीडबैक मिलता है। फ्रॉम होम? फ्रॉम रिसीवर। ठीक है, सेंड, मान लेते हैं मुझे आपको जोक सुनाना है, तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं ना आपको जोक सुनाऊंगा। आई हैव द आइडिया, मैं इस आइडिया को जोक कौन सा सुनाना है और कौन सी भाषा में सुनाना है, किस किसको सुनाना है, किस टर्म्स में सुनाना है, उसको, उस आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज करके मैंने सोचा, और फिर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। जब मैं ये एनकोड करूँगा इस पूरे जोक को कि आपको कैसे बताना है, ठीक है, तो एनकोड करने के बाद पूरा मैसेज बनेगा, एक जोक क्रिएट होगा,
वो मैं वर्बली आप लोगों को सुना दूंगा। मीडिया क्या है, वर्बल मैसेज जाएगा, बस डायरेक्ट मैसेज है, वर्बल मैसेज है। आप लोगों ने मेरा मैसेज सुना, फिर आप उसे समझेंगे, डिकोड करेंगे, जिसको समझ में आएगा वो मुझे फीडबैक देगा। कैसे? हंस के। मज़ा आ जाएगा ना। अगर जोक समझ में आया तो नहीं आया तो मुझे तुरंत फीडबैक मिल जाएगा कि मेरा जोक समझ में नहीं आया, तभी भी फीडबैक मिलेगा। ऐसा नहीं है तब फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। इस फीडबैक इज़ व्हाट? फीडबैक इज़ अ रिस्पॉन्स टू द मैसेज, राइट। चलिए, सो एक एक करके सभी एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, चलिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज सेंडर, he is the source of this communication process. Sender is the party who sends the message to another party called receiver or destination, जहाँ पे मैसेज जाना है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है इसके अंदर, रिसीवर। ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये मैसेज जा रहा है, मतलब जिसको ये मैसेज चाहिए, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन प्रोसेस किया जा रहा है, राइट ना। अच्छा, ये जो मैसेज का मीनिंग है ना, ये अपने एटीट्यूड, वैल्यू, प्रीवियस एक्सपीरियंस, नीड, टाइमिंग ऑफ द मैसेज, इसके हिसाब से जो है प्रेडिक्ट करेगा कि मैसेज का क्या मतलब है। फिर जब इसके पास मैसेज आ जाएगा तो इसे पहले तो मैसेज भेजने वाला व्यक्ति क्या करेगा, इसे एनकोड करेगा। जस्ट अ मिनट, देयर इज अ लिटिल गैप। सेंडर क्या करेगा, मैसेज को, आइडिया को एनकोड करेगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द आइडिया एक कम्युनिकेटिव फॉर्म के अंदर, ठीक है, चाहे वर्ड में, पिक्चर्स में, नंबर्स में, गेस्चर में। ये नेसेसरी स्टेप है जिससे आप एक रॉ आइडिया को, ठीक है, क्लियर, एक टोटल ट्रांसमिटेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइट। फिर मैसेज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी वो सेंडर भेजना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सेंडर ने आइडिया लिया, सेंडर के पास आइडिया आया, आइडिया को एनकोड किया, एनकोड करने के बाद मैसेज बनाया गया है। फिर इस मैसेज को एक मीडिया के थ्रू, यानी कि आप ऐसा समझिए एक चैनल के थ्रू, ठीक है, सेंड किया जाएगा। अब चैनल क्या हो सकता है, लाइक अभी हमारे केस में क्या है, गूगल मीट, इंटरनेट। गूगल मीट इज़ अ चैनल, राइट। यूट्यूब इज़ अ चैनल, जिससे मेरा जो मैसेज है वो आप लोगों तक जा रहा है, राइट, आप लोगों तक पहुंच रहा है। ओके, फिर जैसे ही आप लोगों के पास, आप मीडिया से ट्रैवल होकर रिसीवर के पास पहुंचेगा। रिसीवर द पर्सन हु इज़ इंटेंडेड, कि इसी व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन करना है, आपके लिए ही ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो अब आपके पास जाएगा। आप क्या करेंगे, इन सारी बातों को समझेंगे। आपने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझी, इसमें रिसीवर सेंटर समझा, अभी तक सारे टॉपिक समझे, फिर आप इसे डिकोड करेंगे। अच्छा ऐसे ऐसे काम होता है। अगर आप इसे सही तरीके से डिकोड कर पा रहे होंगे तो मेरा कोर मतलब समझ पा रहे होंगे, जो भी मैं सवाल में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन सभी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप क्या कर पाएंगे, आप मुझे बढ़िया फीडबैक दे पाएंगे, आपका रिस्पांस मेरे पास तक आएगा, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हैं वीडियो को लाइक करके, है ना, या कमेंट करके, आप मुझे चैट करके यहाँ पे बता सकते हैं, राइट। सो डिकोडिंग क्या है, दूसरा प्रोसेस है जहाँ पे ओरिजिनल मैसेज को दोबारा से उकेरने की कोशिश की जाती है कि ओरिजिनल मैसेज किस फॉर्म में लिखा गया होगा। मान लेते हैं एक फेमस एयरलाइन है, उसने एडवर्टाइज़ किया, इफ़ यू फ्लाई विद अस यू विल नेवर वॉक। अगर आप हमारे साथ एक बार उड़ लिए ना तो बस उसके बाद आप चलना नहीं चाहेंगे, मतलब आप दोबारा कभी चलेंगे नहीं। Although airline intended to convey the message that airline provides that such excellent services to the passengers, पर हाँ, कुछ लोगों द्वारा क्या हो सकता है, इसको ऐसा समझा जाए कि अगर आप हमारे साथ एक बार उड़े तो बस आप दोबारा नहीं चल पाएंगे। तो फिज़िकल डैमेज की तरफ भी इशारा कर रहा है। ये क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, कि अगर आप एक बार हमारे साथ उड़ लिए ना, बस आपको चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट तो क्रैश हो जाती है। ऐसा मैसेज जा सकता है ना लोगों तक, क्या बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट,
फिर रिस्पॉन्स आएगा रिसीवर्स की तरफ से, जैसे कोई मैसेज किया जाता है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने अभी जवाब दिया यस, नो, समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, ये सब क्या है, रिस्पॉन्स है। अच्छा, रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है, वर्बल या नॉन वर्बल भी हो सकता है। मान लेते हैं मैंने कोई इमोशनल स्टोरी सुनाई और सब सेंटी हो गए, सबकी आंखों में आंसू, तो ये क्या है, ये भी रिस्पॉन्स है। मैंने एक जोक क्रैक किया, सब लोग हंसने लगे, ये भी एक रिस्पॉन्स है, राइट, ओके। फीडबैक, फीडबैक it is the communication from a receiver to the sender, right? how he or she understood the message and reacted to it. उसको कितना समझ में आया, ये रिवर्स फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ हाँ समझ में आया, मुझे दोबारा बताओ, ये समझ में नहीं आया, इस तरीके के जो भी हैं फीडबैक होते हैं, these all are, right? So this is what, this is the communication process and steps involved in communication process. अगला सवाल आपसे पूछा गया है, राइट एनी, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे दो से ज़्यादा, ए बी सी, सी तक दे रखा है, ठीक है, इनमें से आपको कोई दो डिफरेंशिएट करने हैं। मैंने आप लोगों को बहुत बार, अच्छा आप लोग बताइए, क्या पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग पहले नहीं हुआ है क्या इसके अंदर, पुराने क्वेश्चन पेपर्स में? रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, राइट? पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग बात कर लेते हैं एक एक करके, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं दोनों में। पब्लिसिटी क्या है, नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है, या हमारे जो टीचिंग का मेथड है, या हमारा जो टीचिंग सब्जेक्ट है, इसके साथ अगर हमारी तस्वीर न्यूज़पेपर में छप जाए तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, है ना? अगर किसी को पता चले कि अच्छा, मान लेते हैं कोई बहुत बढ़िया काम हो रहा है आपके आसपास, ठीक है, और वो जो न्यूज़ है, वो जो बात है, वो किसी न्यूज़पेपर में छप जाती है, किसी रेडियो में आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी। पब्लिसिटी इज़ अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ, लाइक, जिससे हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते, नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन, राइट, ओके। सो अनलाइक द एडवर्टाइजिंग, इस प्रमोशन में अगर आपको नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, इसके अंदर आपको जो है पैसा नहीं देना, ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर आपके बारे में न्यूज़ जो है या इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुँचा दी जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत सारे कभी कभी जो पॉलिटिशियंस होते हैं किसी मूवी को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी कर रहे होते हैं उसकी। हैव यू हर्ड द वर्ड पब्लिसिटी? सो दिस इज व्हाट, राइट, इट इज़ अ नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस यूनिट बाय जनरेटिंग कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़। ऐसी बात जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए, इसको फैलाने से उसकी पब्लिसिटी होती है ना? चलिए, अब पब्लिसिटी से पॉजिटिव ही नहीं होती, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अभी किसी ने कोई मूवी देखी, या मैं मूवी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छा नहीं समझ में आएगा, उस मूवी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे चित्रों का प्रयोग किया गया है जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, सब लोग बोलेंगे इसको बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, है ना? नेगेटिव पब्लिसिटी होगी ना उसकी। या अगर बहुत बढ़िया मूवी बनी है तो उसको प्रमोट करो, आप भी देख कर आओ, ठीक है, फ्री में टिकट बांट रहे होंगे लोग एक दूसरे को। सो ऐसा नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन जिससे डिमांड किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की बढ़ जाए, ठीक है, बाय जनरेटिंग कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज़, और ये नॉन पेड फॉर्म ऑफ मीडिया है, नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। एडवर्टाइजिंग एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया क्या, जिसमें एक ही बार में बहुत सारे जो रिसीवर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको कवर किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर आइडिया के बारे में। और हाँ, इसके अंदर एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, लेकिन पब्लिसिटी में कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता, राइट। उसमें पहचानना मुश्किल होता है कि किसने इस पब्लिसिटी के लिए स्पॉन्सरशिप दी है। एडवर्टाइजिंग के अंदर पेड मैसेजेस जो हैं स्पॉन्सर्स के थ्रू दिए जाते हैं, यानी मीडिया चैनल्स के थ्रू दिए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग बियर्स अ सिग्नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपनी और ब्रांड नेम।
इसके अंदर आते हैं, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, बिलबोर्ड, मेल, राइट। तो इस तरह के स्पॉन्सर्स में भी द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज और इंडिविजुअल्स। पब्लिसिटी के अंदर भी ये सारे के सारे मीडियाज़ आएंगे, बट इसमें पैसा नहीं दिया जा रहा होगा। ओके, चलो आगे। पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सन टू पर्सन डायलॉग है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, जहाँ पे इनका पर्पस होता है फेस टू फेस कांटेक्ट करके किसी भी कस्टमर को परसुएड करना अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में, प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स हैं और क्लासिफिकेशन है उनके बारे में बताना। इन अनदर वर्ड, पर्सनल सेलिंग इज़ अ पर्सन टू पर्सन प्रोसेस बाय विच सेलर लर्न्स द प्रोस्पेक्टिव बायर को क्या चाहिए और उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। पर्सनल सेलिंग में देयर विल बी द 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग, राइट। आपको अगर थोड़ा समझाना है, आंसर छोटा पड़ रहा है, तो यू विल एलैबोरेट बाय एलैबोरेटिंग द 7 स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग टू फॉलोइंग। तो आप ये सारे स्टेप्स आप समझा देंगे। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन क्या है? इट इज़ इंटेंडेड टू मेक एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिव। सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या करते हैं? वी नीड टू प्रमोट द सेल। सेल्स प्रमोशन इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द सेल्स, वी नीड टू प्रमोट द सेल, सो इट इज़ यूज टू प्रमोट द सेल। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी का मतलब क्या है कि पहले से चल रहा है उसके साथ हम कुछ और ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सप्लीमेंट्री एक्टिविटी का मतलब क्या है कि पहले से काम ज़्यादा चल नहीं रहा था, इसको हमने ऐड किया है सेल्स प्रमोशन को, ज़्यादा थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेल्स प्रमोशन ने रिसेंट टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन की है। अगर आप इन स्टोर सेल्स प्रमोशन की बात करेंगे तो भैया इसका तो बहुत ही ज़्यादा चलन बढ़ा है। अगर आप मास मीडिया एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होता है, बहुत सारे कस्टमर्स को आपको बताना होता है और बाकी मार्केट सेगमेंट आपके पास आ नहीं पाता। तो इन स्टोर सेल्स प्रमोशन करके स्टोर के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा होगा, स्टोर के अंदर तो आया ही है, अब आप अपना सामान बेच दो ना, ठीक है। सो इस तरह से जो सेल्स प्रमोशन है वो अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उसकी हुई है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन सम मार्केटर्स अडॉप्ट कंटिन्यूस सेल्स प्रमोशन, जिससे वो मार्केटिंग गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करेंगे और बहुत ही सस्ता भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। कम टाइम में आप सेल्स को प्रमोट कर सकते हो, मतलब सेल बढ़ा सकते हो। अब सेल्स प्रमोशन की क्या क्या टेक्निक्स होती है, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, 30% ऑफ, प्राइस ऑफ्स, प्रीमियम्स, फ्री गिफ्ट, ओके, मेंबरशिप्स, इस तरह के इन सभी तरीक़ों से आप सेल्स को प्रमोट कर सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है, you have to differentiate between the product concept and production concept should be। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चल देते हैं, क्योंकि पहले भी 2-3 बार काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन हो रहा है। क्या बोलते हैं आप लोग? इज इट, है ना? ये सिर्फ हर्ष भोपाली बोल रहा है या बाकी लोग भी, कक्षा के विद्यार्थियों? तो कराऊंगा ही, कि आप रिवाइज थोड़ी कर रहे हैं, है ना? पूजा 3-4 बार बोलने के बाद भी सर आप तो सार्केस्टिक हो जाते हो, जैसे हम मना कर देते हैं। वैसे तो पूछ रहे हो कि अभी करा रहा हूँ, हाँ ठीक है। नहीं, सुनिए ये ज़रूरी भी है। सुनो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अब ये ना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स है। देयर आर सेवरल डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, तो हम यहाँ पर उनमें से 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ना मार्केटिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर पूरा एम्फेसिस, पूरा जोर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर रहता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, हम क्या बेच रहे हैं उसका नहीं। व्हाट द कस्टमर वांट्स, कस्टमर की नीड, वांट्स और डिमांड को सेटिस्फाई करना है हमें विद द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब मार्केटिंग का पूरा मतलब क्या होता है? देखिए, अब लोगों को मार्केटिंग लगती होगी सेलिंग, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, राइट, जिससे हम लोग सेल्स को प्रमोट करें या जिससे हम सेल्स बढ़ा सकें या सेल ला सकें अपने स्टोर में। नहीं, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग व्हाट वी डू, वी लाइक हम लोग एक पूरा जो एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जितनी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं,
ऑल एक्टिविटीज़ कम्स अंडर मार्केटिंग। जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और उसको जब तक कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाता है, इसके बीच में जितनी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दोज ऑल एक्टिविटीज़ आर अंडर मार्केटिंग। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर के फेवर में सारा प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, लाइक बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट फीचर्स के साथ, जिससे कस्टमर की जो नीड थी, जिसलिए वो चाहिए था, वो फुलफ़िल हो सके, राइट, क्लियर। तो अगर ऐसा करेंगे तो कस्टमर हायर प्राइस पे कर देंगे एक्स्ट्रा क्वालिटी के लिए, ओके, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, इसका अपोजिट एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका मान लेते हैं रिलेवेंस नहीं है, कैसे पता चलेगा, देखो, अगर आपने कुछ ऐसा आपको एक बिस्किट बनाना है जिसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट डाल देने हैं सारे के सारे, लेकिन अगर आपने पहले से टेस्ट चेक नहीं किया उस बिस्किट का और लोगों से पूछा नहीं, ठीक है, एक आपने पायलट प्रोजेक्ट रन नहीं किया और अचानक से आपने वो बिस्किट रन कर दिया, क्या अब आपको लगता है कि वो बिस्किट चलेगा? मान लेते हैं टेस्ट पसंद नहीं आया तो ऐसा हो सकता है ना। भले ही आपने लाख तरीके के इंग्रेडिएंट डाले हों, बट दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ऐड करेंगे। व्हाट आई सेड, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम कस्टमर का ख्याल रखते हैं कि नीड, वांट, डिमांड के हिसाब से टेलर्ड सॉल्यूशन, यानी कि अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके। सो ये था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मानना क्या था मार्केटिंग के अंदर, कि भैया बना कुछ भी दो, कुछ भी बना दो, सस्ता होना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ प्रॉबेबली द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट। कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो बिलीव करते हैं कि कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड ओनली इन लो प्राइस प्रोडक्ट्स। पर क्या सच बात है ये? आपको हमेशा सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है क्या? नहीं, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट, बट इन फाइनर पॉइंट वी वांट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिवली जिसके लिए जिस काम के लिए चाहिए ना, उस काम के लिए वो प्रोडक्ट काम करना चाहिए, राइट, क्लियर। सो ऐसी कंपनी जो इस अप्रोच में बिलीव रखती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्या रहता है? प्रोडक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ, वो ज़्यादा सेल तो कर लेंगे, वो सेल तो कर लेंगे, हाँ, उनको सेल करना है बस। उनका पूरा फोकस रहता है ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा, मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट इररिलेवेंट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आजकल काम नहीं होता, इसके ऊपर काम होता है, बट बहुत सारे दूसरे जो मार्केटिंग टूल्स हैं उनको देखते हो, राइट। अच्छा, आप इसको इस ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को कब अपना सकती है? जब यहाँ पे गैप हो, सप्लाई और डिमांड में एक अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिले, तो आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करके उस सप्लाई और डिमांड गैप को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बाकी लोगों की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो और फिर आप बहुत बीच में सस्ता, जैसे सब लोग अपना जो चार्जर है वो 5-5 हज़ार रुपये कंपनी वाले बेच रहे हैं, कोई कंपनी आई उसने बोला हम तो 500 रुपये में बेचते हैं जी, हमारा नाम है हैमर ABC, कोई 500 रुपये में आपके लिए चार्जर है, आपको क्या लगेगा? फिर वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ऑब्सोलीट, सो इट वर्क्स इन सो मच ऑफ द सिनेरियोज। सो ये थे दो अलग अलग सिनेरियो जिनके बारे में हमने बात की, दो अलग अलग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, राइट, और कंपोनेंट क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमको परफॉर्म करनी होती है। दोज ऑल एक्टिविटीज़ कम्स अंडर द मार्केटिंग। अब इन सारी मार्केटिंग, अब ये सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही है ना ऑल टुगेदर, इसको अगर एक साथ हम लोग ऐड कर लें तो इसको हम मार्केटिंग मिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मिक्स। डेफिनेशन क्या है? मार्केटिंग रिक्वायर्स सेवरल एक्टिविटीज़ टू बी डन
टू बिगिन विद कंपनी क्या करेगी, एक मार्केट सेगमेंट चूज़ करेगी, उसके अंदर जाएगी, है ना, क्लियर। और जैसे मान लेते हैं बेदिंग सोप है फॉर एग्जांपल, ये वर्किंग क्लास को या मिडिल क्लास को या लोअर इनकम ग्रुप्स को टारगेट कर सकती है, ठीक है। एक बार टारगेट डिसाइड हो जाए तो फिर अब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स को क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, राइट। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला क्या कि हमें अपना सेगमेंट चूज़ करना है, और उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि अब उनको कौन सी क्वालिटी, कितने प्राइस में, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचना है, इनके एडवर्टाइजमेंट के हमारे हम अपना जो एडवर्टाइजमेंट है अपने इस सेगमेंटेड कस्टमर के पास कैसे पहुंचाएंगे, राइट। सो दीज एंड अदर रिलेवेंट मार्केटिंग फंक्शंस आर नाउ कंबाइंड और मिक्स्ड, जिससे इफेक्टिव प्रोपोर्शन में हमको मार्केटिंग गोल अचीव हो जाएगा, राइट, क्लियर। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर हमें सक्सीड होना है तो एक बार हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को क्या करना होगा, 4 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड करना होगा, और इन्हीं 4 बेसिक एलिमेंट को ऑल टुगेदर हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अर्जुन, नेहा, सौम्या, सोना, ऋषभ, शिवम आप छुट्टी पे रहते हो? शिवम आप छुट्टी पे रहते हो 2-3 दिन, क्या बात है? सर मैं दिख गया क्या? हाँ। आई विश्वजीत इज रेगुलर इन क्लासेस, यस, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो मुझे लगता है शिवम मैं भूल जाता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ तुम्हें, अपनी प्रेजेंट शो किया करो। मुझे नहीं लगता कि तुम क्लास में रहते हो, एक आध दिन छुट्टी करिए तुमने, 2 से 3 दिन छुट्टी करिए मेरे हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग, मतलब इतना फोकस नहीं रहता होगा, तो आप रिप्लाई नहीं करते इसलिए। सुनो, चलते हैं। तो आपको मार्केटिंग मिक्स समझ में आया? मार्केटिंग मिक्स क्या है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को जब एक साथ परफॉर्म करेंगे ऑल टुगेदर तो दिस विल कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स। अब इसके अंदर 4 अलग अलग एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ध्यान से सुनिएगा, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग कुछ भी कह सकते हैं। अब ये 4 P's क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्लेस बोल सकते हो आप इसे, कुछ बच्चे प्लेस बोलते हैं, कुछ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर 4 P's, okay, of marketing mix. So component of marketing mix may be defined as a set of controllable marketing variables और activities जिसकी वजह से जो फर्म है उन चारों की, उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, ब्लेंड करती है, एक साथ मिक्स करती है, जिसके हिसाब से वो इफ़ेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। पहला P है प्रोडक्ट। सो द वर्ड प्रोडक्ट स्टैंड फॉर द गुड्स और सर्विसेज, goods or services that are being offered by the organization. राइट, चलिए। सो हमें क्या करना होगा, ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा, प्रोडक्ट का मतलब है या तो गुड्स या फिर सर्विसेज, जिससे हम अपने टारगेट कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए, ओके, इसकी क्वालिटी, राइट, इस तरह से। Now, price is the money that customer pay for the solution. प्राइस क्या है? ये वो पैसा है जो कस्टमर पे करने वाला है सोल्यूशन के लिए, राइट, ओके। तो आपको क्या करना है, उससे उतना ही पैसा लेना है जितना लगे कि हाँ भाई इतना पैसा लेना चाहिए विद द कस्टमर। सो प्राइस मस्ट बी कंसीडर्ड एज द वर्थ ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि इतने रुपए का ये प्रोडक्ट होना चाहिए। और हाँ, आपको रीज़नेबल प्राइस भी रखना है, और उस रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूडेड होना चाहिए, इफेक्टिव वो भी, जिससे आप सर्वाइव कर सको। नाउ आगे बात करेंगे प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज़ द एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब आप प्रमोट कर रहे होते हो, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को, कि सर इसमें ये खूबियाँ हैं, इतना
इतना कम प्राइस है, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं. When we convey these all benefits or the information of the product or the uses of the product to the intended target, तब हम क्या कहते हैं, we are promoting that product. ओके, क्लियर. इसके अंदर हम सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स फोर्स की जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं. ओके, नाउ प्रमोशन इज़ डन थ्रू स्पेशल सीजनल डिस्काउंट, कॉम्पिटिशन्स, स्पेशल प्राइस रिडक्शंस, ठीक है, सेल्स प्रमोशंस. ये सारे के सारे जो हैं टेक्निक्स हैं जिससे आप प्रमोशन कर सकते हो. आगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. भैया आपने सारा प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है, उसका प्राइस भी डिसाइड कर लिया, प्रमोशन कैसे करोगे वो भी डिसाइड कर लिया, बट अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप इस पूरे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाओगे कैसे, ठीक है, सप्लाई चेन कैसे रहेगी आपकी. सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द एस्पेक्ट ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्या जो कंज्यूमर है उस तक कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है. इसके अंदर लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, और केयर टेकिंग, स्टोर कीपिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्ट्स का वो यहाँ पर होता है. इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आप कैसे किन किन चैनल्स को सिलेक्ट करोगे, कैसे जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है. थ्रू सी जाएगा, एयर जाएगा, बाय एयर जाएगा, ऑन रोड जाएगा, बाय रेल जाएगा, कौन से मेथड से डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा. द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिसाइड वेदर इट शुड सेल थ्रू होलसेलर, देन रिटेलर्स और डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. D2C करना है, B2B करना है, B2C करना है, कैसे करना है, वो सारा का सारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाएगी. सो देर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट आर crucial to design the marketing mix effectively in order to achieve the goals of the retailer. Right. एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ होलसेलर, और आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताने हैं. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है मैंने, ठीक है. आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एक चैप्टर है जिसका नाम है रिटेलर्स एंड होलसेलर्स, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक. ये कंपलसरी डायग्राम है इसका बनाने के लिए आपको, तो ये बनाना पड़ेगा. बाकी आपको होलसेलर समझाने हैं और इनकी क्लासिफिकेशन जैसे अभी लिखा हुआ है इसी को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक. बस फिलहाल मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड भी कर दूँगा. इतना मैं आप लोगों से मांग सकता हूँ ना भाई. यस, चैप्टर नंबर 6 है ही आई गेस. 6 नहीं 6 नहीं, 11 या 12 है. इज इट एनीवन हैविंग द बुक? किसी के पास अभी फिजिकल बुक है गाइज, एनीवन? चलिए ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और डिफरेंट स्टेप्स कंज्यूमर परचेज डिसीजन में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं. तो भैया कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ दैट इज़ लाइक ऑल टुगेदर हेल्प्स इन बाइंग द प्रोडक्ट और यूजिंग इट. इन सारी एक्टिविटीज़ को ऑल टुगेदर हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, क्लियर. तो हम सभी लोगों के लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, प्रेफरेंस ओके अलग अलग होती है. हो सकता है कि किसी को कोलगेट का टूथपेस्ट पसंद हो, किसी को पतंजलि का, किसी को सिंथॉल सोप पसंद हो, किसी को हालो शैम्पू. ठीक है, वाइल सम प्रेफर टूथपेस्ट, लक्स सोप, शिकाकाई शैम्पू. सो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ब्रांड जो हैं वो उन लोगों ने चूज़ किए होते हैं. बट ईच कस्टमर इज़ यूनिक एंड दिस यूनिकनेस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द कंजम्पशन बिहेवियर और द पैटर्न ऑफ परचेज. और इसी को हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं. ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग, ठीक है, द ब्रांड मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांड्स, इस तरह की कुछ जो या फिर कितने टाइम्स आप स्टोर विज़िट कर रहे हो, आपका बिल साइज़ क्या है. दीज ऑल फंक्शंस कम्स अंडर कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर इन सिंगल लाइक लेमन लैंग्वेज. आगे बढ़ते हैं.
आपको डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं जो कंज्यूमर परचेज डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. देयर आर 5 स्टेप्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मैनी टाइम्स इन BRL 1 2 एंड अदर बुक्स. वंस अगेन वी आर डिस्कसिंग हियर. पहला है प्रॉब्लम. अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना होगा सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्नाइज होगी, राइट. तो इस प्रॉब्लम को मान लेते हैं आप कोर्स खरीदना है BBRL.com से. आपका जो है ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का आपको कोर्स खरीदना है कि मुझे क्लासेस चाहिए. तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम रिकग्नाइज होगी कि यार सिलेबस काफ़ी बड़ा है. हाउ विल आई स्टडी? देयर आर वेरी लेस टाइम. लेट्स बाय द कोर्स एंड स्टडी. पहले इट्स नॉट अबाउट कि लेट्स बाय द कोर्स. आपको बस प्रॉब्लम आएगी कि अच्छा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, टाइम कम है और समझ में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो प्रॉब्लम है, राइट. अब आप क्या करेंगे? प्री परचेज इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे. सामान खरीदने से पहले इन्फॉर्मेशन कि यार इसका कोई सोल्यूशन है क्या, मैं खुद से नहीं पढ़ पा रहा, कोई समझाएगा क्या. जब आप देखोगे कि कैसे समझ सकते हैं, आप फिर इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बाकी लोगों से कंसल्टेशन करोगे, पता करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा देयर आर सम क्लासेस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड, जहाँ पे समझ में आ रहा है. तो फिर आप देखोगे अच्छा बहुत सारी टाइप की क्लासेस हैं यार, ऐसे तो बहुत सारे प्रोवाइडर हैं क्लासेस के. तो आप डिफरेंट क्लासेस से आप क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे कि बेस्ट क्लासेस कौन सी जो आपको जिससे समझ में आए, ठीक है, राइट. तो आप उसमें से कोई क्लास सेलेक्ट कर लेंगे. उनके जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट हैं, रिलेटिव इम्पॉर्टेंस है, ब्रांड इमेज है, बाकी सारी चीज़ें देखने के बाद, फीस वगैरह है, सारी चीज़ें आप देखने के बाद, कंपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे? परचेज डिसीजन बनाएंगे कि मुझे ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना. तो जब आप ख़रीद लेंगे, एनरोल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा? पोस्ट परचेज बिहेवियर. कि आपको कोर्स खरीदने के बाद कैसा लग रहा है? आर यू सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, आर यू लाइकली टू रेफ़र टू समवन और नॉट. ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय एक टिपिकल कंज्यूमर जो है पूरे करता है. इन सभी स्टेप्स के थ्रू वो होकर जाता है. ओके, चलिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ पैकेजिंग? डिस्कस द पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज विद सुटेबल एग्जाम्पल. पैकेजिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. जब भी हम किसी प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, वी नीड टू मार्केट इट. व्हेन वी आर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, तो हम लोगों को क्या करना होता है? वी हैव टू पैक द प्रोडक्ट एज वेल, राइट. सो इवन हम इसे क्या कह सकते हैं? 5th P of the marketing mix, along with the product price promotion, physical distribution. This could be the 5th P. Okay, and one of the most quoted definition in packaging is the art, science and technology for preparing goods for transport and sale. यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. पहला कि ये फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प करेगा जो भी पैकेजिंग है. दूसरा क्या है कि ये और भी एस्पेक्ट जो है वो फुलफ़िल करता है. जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट कि कौन सा मटेरियल आपने चूज़ किया है डिज़ाइन करने के, पैकिंग करने के लिए, राइट, क्लियर. डिज़ाइन कैसा है पैकेजिंग का. दूसरा है बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ठीक है. कंज्यूमर मोटिवेशन रिसर्च है कि आपको पैकेजिंग में ऐसा रहेगा तो लोगों को कैसे पसंद आएगा, बाइंग रिसर्च है. तो इन सारी चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं उसके बाद एक बढ़िया पैकेजिंग स्ट्रैटेजी हम बना पाते हैं. सो देयर आर सेवरल एक्सेप्टेड प्रमोशनल पैकेजिंग टेक्निक्स. उसमें से कुछ के बारे में बात कर लेते हैं. पहला है प्राइस ऑफ स्ट्रैटेजी. क्या है? पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं? मनी ऑफ पैक. इस पर एक फ्लैश तरीके से लिखा रहता है 30% ऑफ, 20 रुपीज़ ऑफ, अनाउंसिंग द स्पेशल प्राइस, ठीक है. आज आप यू हैव सेव्ड 5 रुपीज़ ऐसे लिखा रहता है उस पर पैकेजिंग पे. फिर आता है कूपन पैक, ठीक है. कूपन पैक में ऊपर से लिखा रहता है कूपन इनसाइड, है ना, राइट. तो उसके ऊपर लिखा रहता है, साइड में लिखा रहता है, बड़ा सा मेंशन होगा कूपन इनसाइड, स्क्रैच एंड विन, और इस तरीके से ना. पैक इन प्रीमियम, आप जैसे गिफ्ट वगैरह की तरह आपको पैक करके दिया जा रहा है, ओके. प्रीमियम पैकेजेस, तो 2-3 चीज़ें एक साथ ऐड कर दी हैं जिससे आपको अच्छा लगे. सेल्फ लिक्विडेटर्स, जैसे आप लोगों ने फन फ्लिप ओएस खाया होगा तो उसमें पहले कूपन्स वगैरह निकलते थे. इन सभी कूपन्स को आप इकट्ठा करते थे
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कूपन्स पे आपको दोबारा से वही फन फ्लिप या ओएस मिल जाता था. हैव यू गाइस एवर कलेक्टेड दीज सेल्फ लिक्विडेटर्स? हाँ, किसी ने नहीं किया? मेरे साथ ही होता है क्या? फन फ्लिप, ओएस, क्रैक्स में सेल्फ लिक्विडेटर नहीं आता. सेल्फ लिक्विडेटर नहीं आया क्रैक्स में. सेल्फ लिक्विडेटर क्या होता है? ऐसे कूपन जिसको इकट्ठा करने को वही प्रोडक्ट दोबारा मिल जाए. ठीक है ना. चलिए, चेंजिंग द पैकेजिंग. अब बार बार क्या करो, अगर आप पैकेजिंग चेंज कर दे रहे हो तो लोगों को लगेगा नया प्रोडक्ट है, मतलब एकदम फ्रेश लुक आ जाएगा. आप लोग ऐसा देखते रहोगे, जो सोप्स वगैरह होते हैं जैसे डेटॉल वगैरह का जो है ना सोप आ रहा है, उस पर आप पैकेजिंग देखोगे हर सीज़न में एकदम नई आ जाएगी. और भी बहुत सारे पैक पर आप देखते हो, टाटा सॉल्ट का पैक आप देखते हो, डिफरेंट टाइम के अंदर हर साल की पैकेजिंग जो है वो चेंज हो जाती है. ऑड साइज़ पैकेजिंग, पता है पूरे के पूरे अगर आप एजाइल में सबसे अलग दिखना चाहते हो तो अपना जो लुक है, फील है, वो लोगों को अलग दिखाओ. कैसा? पेपर बोर्ड आपने देखा है गाइस? हैव यू सीन पेपर बोर्ड? पेपर बोर्ड कागज़ वाली नाव नहीं, पेपर बोर्ड ब्रांड विच से यस विच सेल्स जूसेस. अब देखो इन्होंने एकदम गजब स्ट्रैटेजी क्या है इनकी पैकेजिंग की, कि अगर आप किसी शॉप में जाएंगे तो आपको दूर से दिखेगा अच्छा ये पेपर बोट है, क्योंकि कागज़ का उनका पैकेजिंग लगता है और वो जिस फ्लेवर का रहता है उस फ्लेवर का उनका शेप रहता है. जैसे मैंगो है तो मैंगो छपा रहेगा उस पर, मैंगो शेप का उनका जो है पैकेजिंग रहेगा. अगर वो लीची है, गुआवा है, तो वो गुआवा शेप का पूरा बना रहेगा और उस पर उस तरीके का कलर भी होगा, गुआवा का ग्रीन, लीची का रेड, इस तरह से. राइट. सो ये क्या है? ऑड साइज पैकेजिंग है. अच्छा, ऑड टाइप हो गया, सॉरी ये ऑड टाइप हो गया. दूसरा आता है ऑड साइज़. जैसे सब लोग अपना एकदम एक पूरा नॉर्मल फिक्स वे में जो है 500 ग्राम्स का केचप लेकर आ रहे थे. तो इसमें क्या किया किसान केचप वालों ने? क्या किया, मैगी केचप जब आया तो उन्होंने 400 ग्राम्स का बोतल निकाल दिया कि चलो इंडस्ट्री तो चल रही है 500 पे, हम 400 पे. अब जब 400 वाला पैकेज देखेगा किसी को लगेगा कि ये तो सस्ता भी मिल रहा है, बट उसमें 100 ग्राम कम भी तो है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेजिंग स्ट्रेटेजी द मैगी केचप कुड सेल मोर. राइट. चलिए, सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ पैकेजिंग. नाउ अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बेसिक प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. हमको इन सभी के बारे में डिस्कस करना है. तो मैं आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू बस देना चाहूँगा. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. जैसे कि प्रोडक्ट से बायर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी है, कंपटीशन कितना है, लीगल कंसिडरेशन कितने हैं, दूसरे एलिमेंट जो मार्केटिंग के हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया. राइट. इन सारे चीज़ों को कंसिडर करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट की जो है प्राइस जो है वो सेट किया जाता है. दीज ऑल फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस. ओके. चलिए, तो आप इनको एक बार कलेक्टिवली देख लेंगे. नाउ PLC यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. पहली बार कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, फिर धीरे धीरे वो ग्रो होता है, उसकी सेल बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, फिर एक ऐसा लेवल आ जाता है कि अब वो प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी फेज में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है. इस टाइम हाई सेल चल रही है और ठीक है. इसके बाद जब आपकी सेल ऑल टाइम हाई हो और कुछ समय तक वो स्टेगनेंट रहे, रुकी रहे, तो बस आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि बस अब हम क्या करने वाले हैं, डिक्लाइन होने वाले हैं. तो दिस इज़ व्हाट दीज आर द स्टेजेस ऑफ एनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है ना, बर्थ, ठीक है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन यानी कि ओल्ड एज. तो इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है. आप लोगों ने ऐसे ऑब्सलीट हुए प्रोडक्ट आप लोगों ने देखे होंगे, है ना. क्लियर. यस. जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने गेम बॉय देखा है? गेम बॉय, गेम वाला लड़का नहीं, वो एक गेम बॉय आता था ऐसे, निंटेंडो तो नहीं, ऐसा
हैव यू गाइस सीन दैट? बचपन में मेरा सपना था कि मैं कभी खरीदूंगा, उतने पैसे कभी हो नहीं पाए, और आजकल वो मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है तो वो पसंद नहीं आएगा। इस तरीके का गेम बॉय होता था। हैव यू गाइस सीन दैट? ये बहुत चला है, ये बहुत चला है ना मार्केट में, बहुत चला है ना? क्या आज बिकता है ये जिस तरीके से पहले बिकता था? अभी मिल जाएगा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, लेकिन क्या पहले की तरह बिकता है जितना पहले बिकता था, बच्चों के बीच में क्रेज़ रहता था? नहीं, क्योंकि ये डिक्लाइन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, आगे आने वाले सालों में दिखेगा भी नहीं। ऐसे ये तो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है? जैसे एक आता था आप लोगों के लाइक, आप लोगों ने नोटिस किया हो, वो स्कूल टाइम पे गुरु चेला करके कुछ ऐसा टॉपिक आता था, पैकेट आता था गुरु चेला करके, है गाइस, है ना? ठीक है, और आप लोगों को ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मुझे याद, अगर मुझे आए तो आप लोगों को अगर कुछ याद हो जो मार्केट्स में ख़त्म हो चुका है, अब है ही नहीं कोई प्रोडक्ट जो अब नहीं मिलता, पहले मिलता था, किसी को याद है? कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है। सो इस तरीके BPL, बूम बूम, आप लोगों ने ये क्या नाम है, बूमरैंग, सॉरी बूम बूम करके एक वो आता था, शकलक बूम बूम पेंसिल, वाओ, हाँ, ये जब इंट्रोड्यूस हुई थी ना, मज़ा आ गया था, क्योंकि एक शो चलता था शकलक बूम बूम, ठीक है, जादुई पेंसिल। उसके बाद इसकी ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन के बाद आजकल दिखता ही नहीं है शकलक बूम बूम पेंसिल। बहुत बड़ी एग्जांपल है ये। जीरा गोली टेस्टी, और इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पान कैंडी, है ना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अपने टाइम में ऑल टाइम हाई सेल इनकी रही थी, लेकिन अब ये नहीं मिलते। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज़ क्लास। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो or in the next class. If you are our tuition class student, then it's fine. If you are not, you can contact on this number 828 4 times 7 188 for joining our live classes and other supports. Okay, bye bye guys, see you all. You all guys are awesome. Take care of yourself. Bye everyone.